लेट्स से हम इस समय पर अपना कर्तव्य पालन करके आपको सुना रहे हैं, जो समझा है, जिसकी आवश्यकता है, वो सब सूत्र, वो सब ज्ञान, वो सब बातें, वो सब युक्तियां आपको बता रहे हैं। हमें बताने में मजा आता है। ऐसा न सोचो कि हम कोई आपके ऊपर एहसान करते हैं बोल के, ना, हमें अपना मजा आता है। अभी एक हमारे स्वामी जी पीछे मिलने आए थे, वो कहते हैं भगवान पा लिया, ज्ञान पा लिया, पर जिंदगी चल रही तो कुछ तो करना है ना, तो टाइम पास के लिए मैं कथा करता हूं। बोले टाइम तो पास करना है ना, तो हम टाइम पास करने के लिए कथा करते हैं। हम हिसाब नहीं लगाते, कोई सुने नहीं सुने, कोई समझे नहीं, अच्छा वो तो और भाई मस्त है, वो उनके कथा में कोई सो जाए ना तो वो बुरा नहीं मानते, करे सो जा बेटा, ऐसे भी दिमाग सोया पड़ा है, शरीर भी सो जाए तो नो प्रॉब्लम, वो नहीं मना करते। आनंद है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए गाते हैं, अपने सुख के लिए बोलते हैं। पर अगर मैं हिसाब लगाने लग जाऊं कि जो मैंने बोला उसको आप समझेंगे, जीवन में अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे, कि क्या करेंगे, तो महाराज हम ही को टेंशन हो जाएगी। फिर तो कैसे निकम्मे लोग हैं, बदतमीज, समय खराब करते, पालन करते नहीं है। फिल इन द ब्लैंक। पर ऐसा हिसाब हम नहीं लगाएंगे, आवश्यकता नहीं। देखो हम तो उस माली की तरह है जो बीज डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, कौन सा बीज पनपेगा कौन सा नहीं, इसका भी हिसाब वो नहीं लगाता। जिस बीज की किस्मत में खिलना लिखा है वो खिल ही जाएगा। तो आपके मन के खेत में ज्ञान के बीज डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे, डाले जा रहे, तुम भी सही वीर हो, डलवाते जा रहे हो। दोनों पार्टियां लगी हैं काम करने के लिए। अब हिसाब हम नहीं लगा रहे, और एक्चुअली तुम भी हिसाब नहीं लगा रहे कि जो सुनता है उसका हमने कुछ किया भी है या कि नहीं कुछ किया है। तो पहली बात, काम वो करो जिसमें आनंद हो, जिसमें आनंद ना हो काम ना करो। तुम कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात आज आपने कही, पर ये याद रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार भी है, करना भी है, और इससे हम भाग भी नहीं सकते। जो भागे तो वो तो कायर हो जाता है। दूसरी बात आती, हम अपना कर्म तो करें, पर क्या उस कर्म को करने में ये संतोष हमें है कि हमने अच्छे से किया। अगर ये संतोष आपके अंदर है तो इस बात की अपेक्षा नहीं रह जाएगी कि लोग मेरी सराहना करें, मेरी स्तुति करें, मेरे को अच्छा कहें। एक पत्नी अपने पति को कहती है भोजन करते हुए पर, कैसा बना है? पति कहता देख, मैं चुपचाप खा लूं ना तो सोचो ठीक ही है, क्योंकि अगर होता खराब फिर तो बड़े अच्छे से बताता, तो ज्यादा दिमाग मत खाया करो। पर महिलाओं को ना बड़ा अच्छा लगता है सुनने को, कैसा बना है, अच्छा बने। नई नई शादी हुई थी, पत्नी ने पूछा कैसा बना है, बोला बहुत अच्छा। खाया, फिर खाने के बाद मैं हाथ धो के आता हूँ, गया भागा माँ के पास, माँ कोई चूरन दे दे, मरूंगा आज तो मैं। बोले क्यों? बोले तेरी नई बहू की रोटी खाई है, सड़ी हुई रोटी, कच्ची हुई दाल, पका कुछ भी नहीं, बैंगन में कीड़ा था, कीड़े सहित उसने पका दिया। हम तो वैष्णव ठहरे, उसने आज मांसाहारी भोजन बना दिया है, गोभी का कीड़ा नहीं निकाला उसने। माँ कोई चूरन दे, मर जाऊंगा। कहते बेटे उसको बताया? अरे अम्मा क्या बोलती है,
तू भी कभी शादी करी थी ना, तू भी तो कभी दुल्हन बनी थी ना, तो तुझे पता होना चाहिए। ये हम नहीं बोल सकते। बनाने वाले की बुद्धि और समझ अच्छी होगी, वो अपना कर्म अच्छा करेगा। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ये कहते थे कि भोजन अच्छे की पहचान क्या है? जिसको देख के नेत्रों को अच्छा लगे, माने देखने में अच्छा हो। वो तेल तर रहा हो, जीरा जल के ऊपर सैर कर रहा हो, हाँ, तो ये प्रसन्नता नहीं। तो देखने में भोजन सुंदर हो, जब जीभा पे रखे तो रस आए, भोजन से सुगंधी अच्छी आनी चाहिए, और जब भोजन वो पचेगा तो शरीर को स्वास्थ्य देगा। अब आप सोचेंगे इसमें पांचवी इंद्री कर्ण इंद्री कैसे इन्वॉल्व हुई? वो आपकी नहीं होगी, वो दूसरे की होगी। जब आप कहेंगे अरे खाना कितना अच्छा बनाया है, तो बनाने वाले के कान खुश हो जाते हैं। पांचवी इंद्री आपकी नहीं, वो उसकी होगी। पर आपकी भी हो सकती है जब वो कहे कि अच्छा हम अगली बार भी आपको ऐसा ही भोजन खिलाएंगे, तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब अगर इस विज्ञान से भोजन पकेगा तो खाने वाले को मन में अच्छा भाव आएगा, सात्विकी भाव। अच्छा, एक चीज और है इसमें पॉइंट आता है, वो ये कि भोजन बनाने वाला ऐसे ना बनाए कि परिवार के लिए बना रहे, वो ऐसे बनाए कि हम भगवान को भोग बना रहे। और खाने वाला भी ऐसे ना खाए कि हम रोटी खा रहे हैं, खाने वाला भी ऐसे खाए कि हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। भावना से बात बदलती है। तो अपने कर्तव्य कर्म को जो अच्छे से करे, पर उसके फल को जो छोड़ देता है, अन्यन्यैव योगेन माध्यायन्त उपासते, और निरंतर अपने चित्त में भगवान का ध्यान करते रहते हैं, ऐसे के लिए प्रभु कहते हैं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ऐसा भक्त जिसके हृदय में निरंतर मेरा ध्यान चलता है, वो इस संसार सागर, संसार माने मृत्यु रूपी संसार, जन्म रूपी संसार से वो पार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब हम कहते हैं सागर पार हो जाए तो लगे तुम्हें कि जैसे ये बाहर समंदर है तो इसमें कोई ऐसा समंदर है जो हमको पार करके जाना। ना ना ना, मृत्यु ही वह अथाह अंधेरे काले सागर जैसा है, जिसके बाद क्या है तुम्हें मालूम नहीं। मृत्यु क्या है तुम्हें मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? क्योंकि अभी मृत्यु का अनुभव नहीं है आपको। अभी मृत्यु का अनुभव आपको बिल्कुल भी नहीं। किसी ने मेरे से पूछा कि मृत्यु के समय में क्या होगा, मैं मर जाऊं, लग जाएगा पता। अभी मैं कैसे बताऊं? नहीं, मृत्यु के बाद स्वर्ग होता है, नरक होता है, क्या होता है, मैं मरो जानो, फिर हमें चिट्ठी लिखना वहां से, नहीं तो व्हाट्सएप कर देना। हाँ, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर तुम ले लो, हमें व्हाट्सएप कर देना स्वर्ग कैसा है। अभी वो भी वाईफाई वाला हुआ है या कि वही पुराना अप्सरा का डांस चल रहा है आज भी, बोरिंग वाला? क्या वहां का आंखों देखा हाल होते ना, वो आंखों देखा हाल तुम सुना देना, वीडियो कॉल कर लेना। नेटवर्क है नहीं, पता नहीं, पर तुम मरोगे तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? सच ये है कि मृत्यु से भय तुम्हारा मात्र अज्ञान है और कुछ भी नहीं। जिसको देखा ही नहीं उसका क्या भय? मृत्यु में भय होगा, मृत्यु में कष्ट होगा, यह आपकी कल्पना है। आप मरोगे नहीं, ये गीता का वचन है, प्रॉमिस है ये। जो मर जाएगा वो तुम नहीं। आपने किसी मुर्दे को देखा हो
तो उस मुर्दे को देख के ना आप कल्पना करते हो, अरे जैसे ये पड़ा है ना ठंडा है एकदम, ऐसे ही हम भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे। या आखिरी सांस लेते में ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो वो छोटा छोटा सांस लेके हिचकियां भर रहे होता है, तो उसकी कष्ट को देख के देखने वाला सोचता अच्छा ऐसा एक दिन मेरे साथ भी होगा। और फिर जब मरे हुए का परिवार रोता है, पत्नी बच्चे माँ बाप सब रोते हैं, उसकी कार उसकी बाइक उसका पैसा उसका रुपया सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। तो जब तुम देखते हो तो तुम अपने बच्चों को और जोर से सीने से लगा लेते हो, हाय मेरे बच्चों के बगैर मैं कैसे रहूँगा, मैं अपने धन के बगैर कैसे रहूँगा, अपने मकान के बगैर कैसे रहूँगा। तो मकान दुकान रुपया पैसे का ममता शक्ति ज्यादा जोर से पकड़ता है किसी और को मरता देख के। होना ये चाहिए था कि आप समझते कि छूट जाता है जो, उसके बारे में मन को क्या जोड़ना, जो छूट ही जाना है मैं उसके लिए अपने मन को क्या जोड़ूं, ना जोड़ूं तो बेहतर। होना तो निरासक्त चाहिए था कि किसी को मरते देखो तो आपके अंदर की आसक्ति टूट जानी चाहिए थी। ये जो कर्म की आसक्ति होती है ना, आजकल ये डायलॉग मैं बहुत सुनती हूँ, छोटे बच्चे बोलेंगे मैं ये कर दूंगा, मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा, मैं अपने लोगों को बता दूंगा, हमारे रिश्तेदार बड़े अभिमानी हैं, वो सोचते हैं उनके पास पैसा है, मैं इतने कमाऊंगा। मैं कौन देखना चाह रहा है? ये आपके मन की कल्पना, छोड़ दीजिए, शांत होकर के जीवन को जी लीजिए। इतने हिसाब किताब में क्यों पढ़ते हो? हम दिखा देंगे, हम सुना देंगे, हम बता देंगे हम कितने बड़े हैं, हम दिखाना चाहते हैं किसी को। जो किसी को दिखाना चाहता है ना वो बड़ा नहीं, वो एक्चुअली बहुत छोटा इंसान है। दिखाने का भाव बड़े में नहीं है। दो भिखारी थे, गांव भर घूमते रहे, कुछ भीख नहीं मिली। दोनों दो अलग अलग दिशाओं में गए, मिली दोनों को नहीं। तो एक भिखारी सोचता है अभी मैं बोलूंगा मुझे मिला ही कुछ नहीं तो ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती करेगा, तो मैं ऐसे ना झूठा ही डकार मारता हूँ, और वो पूछेगा क्या मिला, मैं कहूँगा मैं तो खीर पूड़े खा के आया हूँ। तो जैसे ही वो उसका वो भिखारी दूसरा मिला तो उसे जोर से नकली वाला डकार मारा, पेट पे हाथ फेरा, आज तो आनंद आ गया। वे क्या 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 मिला? बोले एक सेठ ने खीर दिया, पूड़ी दिया, बहुत सारा माल खाया, आज तो आनंद, हमारी तो दिवाली हो गई है। अब दूसरा भिखारी तो बेचारा ना बड़ा ही दुखी हुआ, बोले मेरी किस्मत फूटी, मुझे तो कुछ नहीं मिला। खाया दूसरे ने भी कुछ नहीं है, पर मन ही मन सोचता है कि बुद्धू बना लिया है इसको। पर भाई जो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जो कष्ट है भूख का, वो तो अपनी जगह बना है कि चला जाएगा वो। मन को जो दूसरों से जोड़े सो आसक्ति, और जब मन हम दूसरों से न जोड़ें तो आसक्ति टूटी। पर चक्कर ये है मन ना कहीं जुड़े बगैर रहता नहीं है, तो फिर मन को भगवान के साथ जोड़ दो। रह नहीं सकते, कोई चाहिए कोई चाहिए कोई चाहिए, तो भाई फिर उसको चुनो जो सर्व समर्थ है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वदाता है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो तुम्हारा ही आत्मा है। चुनना है तो फिर उसको चुनो। पर संसार से आसक्त ना रहे अगर, इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपना उद्धार अगर करना चाहते हो तो ये बात याद रखो, एक मन में निरंतर ईश्वर का ध्यान रहे, दो संसार से आसक्ति न रहे। संसार मतलब ये मकान दुकान बच्चे फैमिली,
ये संसार नहीं, तुम्हारा मन ही संसार। तो अपने मन से ममत्व का संबंध को तोड़ दीजिए, देह से ममत्व का संबंध तोड़ दीजिए। देखो, आपका मन जागृत में इंद्रियों के जरिए बाहर संसार को देखता है, व्यवहार करता है, और नींद में चले जाओ तो न पत्नी, न पति, न बच्चे, न मकान, न दुकान, न लेना, न देना, सब भूल जाता है। कह सकते हैं उतनी देर के लिए आपके लिए संसार कुछ भी नहीं है। और संसार विहीन निद्रा में आप सबसे ज्यादा सुखी होते हैं या नहीं? बोलो। संसार से व्यवहार करते हैं, संसार की प्रतीति करते हैं, तो इस व्यवहार में कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा, कोई बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कभी ये, कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी खट्टा, कभी मीठा, ये अलग अलग व्यवहार, अलग अलग अनुभूतियां मन को देके उद्वेलित करते रहते हैं। नींद में ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो संसार क्या है? आपका अपना मन ही संसार है। तो ये मन अगर क्षणभंगुर से हटा के अनादि, अनंत, अविनाशी, सच्चिदानंद, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप ब्रह्म में अगर लग जाता है, तो मन सर्व प्रकार के दोषों से, पीड़ा से, लेन देन से, व्यवहार से मुक्त हो जाता है।